अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रही होगी। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत सी बातें शेयर भी कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली उस पर अमल भी कर रही होगी, क्योंकि मेरी आप तक बातें पहुँचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उस ज़ात को राज़ी करना। हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसी सोच और नीयत के साथ कि उस रब को राज़ी करना है। अगर हमारे दिल में पुख्तगी है, इरादा है, सच्चे दिल से दिलो दिमाग से बैठे हैं तो इंशाअल्लाह लाजमन एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे, उस रब को राज़ी कर लेंगे। वो रब तो बड़ी आसानी से राज़ी हो जाता है। वक्त ना गुजरने दे, राज़ी कर ले। आज वक्त है, आज वो सुन रहा है, कल को नहीं सुनेगा। मैं आपके सामने एक वाक़या बहुत पहले भी मैंने बताया था, मैं आज फिर बताना चाहूँगी कि एक दफ़ा ना एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ था एक कब्रिस्तान में। तो वहाँ से एक बंदा गुज़र रहा था। वो क्या देखता है कि वो बुज़ुर्ग है, वो कभी ऊपर आसमान की तरफ देखता है, कभी उन कब्र वालों से होता है, मतलब कि उनसे बात करता है, उनकी तरफ मतवज्जो होता है, कभी आसमान की तरफ देखता है, कभी उनकी तरफ मतवज्जो होता है। तो वो कहता है कि किससे बातें कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे देखता है, क्या ही माजरा है। वो उसके पास जाते हैं, वो जो होते हैं, वो जो शख्स वहाँ से गुजरा होता है, वो उस बुजुर्ग के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा जी क्या माजरा है, क्या आप कभी कब्र वालों से मतवज्जो होते हैं, कभी उस रब से मतवज्जो होते हैं, आखिर माजरा क्या है। तो वो क्या कहते हैं, उनकी बात सुनकर कहते हैं कि एक वक्त था मैं कहता था उस रब को राज़ी कर लो। वो रब आज तुम्हारी सुन रहा है। वो रब आता था साथ में आसमान पे, पुकारता था और देखता था मेरा बंदा कौन सा है, मुझसे मांगने बैठा है। आपको पता है आधी रात में तहज्जुद का वक्त जब होता है तो वो रब साथ में आसमान पर आया होता है और देखता है अपने बंदों को सोए हुए, और देखता है कौन उठता है, कौन इस टाइम मुझसे मांगने बैठा है, किसको मैं दूँ। अल्लाह ताला कहते हैं इस वक्त वो वक्त था, वो रब कहता था ये बंदे मुझसे मांगे, मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं से इन्हें बख्शूंगा। लेकिन ये नहीं थे सुनते। आज ये सारे कब्र वाले चिल्ला चिल्ला के उस रब की ज़ात को पुकार रहे हैं, लेकिन आज वो ऊपर वाला नहीं सुन रहा। पहले वो ऊपर वाला सुनता था, ये ज़मीन वाले नहीं थे देखते। आज ये ज़मीन वाले, ये कब्र वाले चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन वो ऊपर वाला नहीं मान रहा। तो आज वक्त है, देर ना कीजिएगा। कोई पता नहीं है किस वक्त कौन सा सेकंड आपका आखिरी सेकंड है, कौन सी रात आपकी आखिरी रात है, कौन सा दिन आपका आखिरी दिन है, कोई नहीं जानते हम। ठीक है, अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर इबादत में मशगूल हो जाओ। इम्तिहानों की तैयारी तो हर कोई करता है, मज़ा तब है जब आखिरत की तैयारी कर दिखाए। सबसे मुश्किल इम्तिहान तो वही है, सबसे मुश्किल इम्तिहान तो वही है। तो उस इम्तिहान की तैयारी नहीं है, ऐसे तो ना करे, ये तो ज्यादती वाली बात है। फिर उस रब की तरफ लौटना है हमें, उसकी तैयारी कर लो। आज मैं आपके साथ चंद बातें करूंगी, बहुत कमाल की बातें हैं, बहुत फायदे की बातें हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, बहुत ही बाबरकत अमालात हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका इरशाद है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को दे दी गई तो समझो उसे दुनिया और आखिरत की बलाइयां दे दी गई। 4 चीजें ऐसी हैं जो जिसको दे दी गई समझो उसको दुनिया और आखिरत की बलाइयां दे दी गई। वो 4 चीजें अब कौन सी हैं? वो 4 चीजें कुछ इस तरह से हैं। पहला तो है शुक्रगुजार दिल। पहला क्या है? शुक्रगुजार दिल। दूसरा क्या है? अपने रब का जिक्र करने वाली जुबान। तीसरा क्या है? शुक्रगुजार दिल से क्या मुराद है, पहले ये देख लेते हैं। शुक्रगुजार दिल ये नहीं कि जो राजी हुआ है तो अपने रब का शुक्र अदा कर रहा है, नहीं, हरगिज नहीं। खुशी के आलम में तो हर कोई रब को राजी कर ही ले, अब कोई याद कर ही ले, या अल्लाह तेरा शुक्र है ये काम हो गया मेरा। नहीं, जब मुश्किल आई तब भी उस रब को राजी करो, उस रब का शुक्र अदा करो, उस रब को कहो या रब तेरा शुक्र है तूने बड़े इम्तिहान से बचा लिया।
تیرا شکر ہے تو نے اس چھوٹے امتحان میں ہی ڈالا، اس سے بڑی بلائیاں آنے والی تھی میرے پہ جو تو نے مجھے اس سے بچا کر مجھے اس پر ڈالا، بہت شکر ہے۔ اور جب خوش ہو جاؤ تو رب کا بڑا ہی شکر ادا کرو، اور جب دکھی ہو تب بھی بڑا ہی شکر ادا کرو۔ اور ذکر کرنے والی زبان جو ہر وقت ذکر کرتی رہے، ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ زبان۔ دو ہم نے جان لیے، ایک کیا تھا؟ شکر گزار دل، اور دوسرا کیا ہے؟ ذکر کرنے والی زبان جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ بلا پر صبر کرنے والا دل، جانتے ہیں؟ بلا پر صبر کرنے والا بدن، سمجھ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جب ہمیں کوئی بیماری یا تکلیف یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم صبر نہیں کرتے۔ آتی آپ جانتے ہیں کوئی بلائی کوئی آ جاتی ہے نا، جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے ہم تک، وہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس رب نے ہمیں دیا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے اعمال غلط ہے تو ہم پر کوئی تکلیف آئی ہے۔ ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ جب بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو تو اللہ سے بخشش مانگے، بولو یا اللہ اس گناہ کی معافی دے دے جس کی وجہ سے آج میرے پر یہ بیماری مسلط ہے، میں تجھ سے اس گناہ کی بخشش مانگتا ہوں۔ رب نہیں اذیت دیتا، رب نہیں ڈالتا مصیبت میں، انسان کے اپنے عمل ہی ہوتے ہیں جو آگے آ جاتے ہیں۔ اللہ کو قصوروار نہ ٹھہرایا کرو۔ جب نیکی آ جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال اللہ نے ہمیں اجر دے دیا، نہیں، اچھے اعمال کرتے ہو اپنے تو اس کا صلہ پاتے ہو، تو برا کرتے ہو تب بھی اس کا صلہ پاتے ہو۔ تو رب کو نہ بولا کرو کہ تم نے یہ کر دیا، ہرگز نہیں۔ وہ رب وہی تم لوگ کو نوازتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا کیا تھا؟ اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرنے والی بیوی، یعنی کہ اچھی بیوی جو ہوتی ہے، جو آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے نفس کی حفاظت کرتی ہے، وہ بیوی۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ نواز دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نواز دی گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھ لو کتنے آسان سے اعمال ہیں، کتنے آسان سی باتیں ہیں، کتنی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ کوئی مشکل کام ہے شکر گزاری کرنا، کوئی مشکل بات ہے ذکر الہی میں مصروف رہنا، مشکل چیز ہے؟ نہیں ہے مشکل، ہمارے ذہنوں کے فطور ہیں، ہمارے دلوں کا قصور ہے، ہمارے دماغوں کے فطور ہیں۔ یہ نکل گئے تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اور جان لے جس کو یہ نواز دی گئی 4 چیزیں، اس کی دنیا اور آخرت کی بلائیاں اسے نصیب کر دی گئی۔ ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اتنے ساری باتوں کی ذمہ داری ہے مجھ پر، تو اتنی سارے کاموں کی ذمہ داری ہے تو میں کیسے اتنی ساری چیزیں کر سکتا ہوں؟ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جو میری دنیا اور آخرت کو حسین بنا دے، کوئی آسان سا ایک چھوٹا سا مجھے کوئی ایک ہی عمل بتا دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا عمل بتایا؟ انہوں نے خوبصورت سا عمل بتایا کہ ہر وقت تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ اگر اس کے پیچھے کی بات جان لیں آپ، اگر ذکر الہی میں زبان ہر وقت تر رہے گی تو ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہے گا۔ زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے گا تو کوئی کیا چگلی کر سکو گے؟ کوئی برائی کر سکو گے؟ جب اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو ہر برائی سے، ہر غلط سوچ سے، ہر فتنے سے محفوظ رہو گے۔ ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے نزدیک جاتا ہے وہ ہر برائی سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مصروف کر لو، ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رہو گے۔ کوئی ایک خاص عمل، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر کر لو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امید کرتی ہوں میری فیملی کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی، آج کے ولاگ کو بہت پسند کرے گی، اور یہ آپ کی پسند کا اظہار مجھے تبھی پتہ چلے گا جب بہت سارے لائکس ہوں گے، کمنٹس آئیں گے۔ تو
तो लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, जिस मुताबिक भी जिस मसले के तहत आपको पूछना हो मुझे कमेंट में लाजमी पूछा करें, मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक भी किया करें, इंसान की हौसला अफजाई होती रहती है, मुझे अंदाज़ा हो मेरी फैमिली कितना मेरे साथ जुड़ रही है। और जितने भी लोग आते हैं वो रब उसे हिदायत देता है तो वो आते हैं। जितने भी आते हैं मुझे खुशी होती है, एक एक करके भी 11 होते हैं। इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम लोग एक बड़ा और एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना लेंगे जो इंशाल्लाह इस दुनिया और आखिरत की भलाई के नाम पे गूंजे। इंशाल्लाह। तो मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी सोचते होंगे, बार बार कहती हैं कि शेयर करो, बहुत शेयर करो, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, हमारी आखिरत भी हसीन, हमारी दुनिया भी हसीन। तो ये एक ऐसा अमल है किसी को नेकी की बात बताना या पहुंचाना, एक ऐसा अमल है, एक बीज बोने की मानित है। जो एक बीज बो के, एक ऐसा बीज है, गंदम का बीज बोए तो हम 6 माह बाद फसल काटते हैं, फिर दोबारा से बीज बोने की नौबत आती है। और ये एक ऐसा बीज है आपका एक भी नेकी की बात पहुंचाना, एक ऐसा बीज है जिसकी फसल आपने इस दुनिया में क्या आखिरत में भी खानी है। ठीक है, ये एक ऐसा सदका जारिया है जिसका स्वाब हमें दुनिया में तो मिलना ही मिलना है, आखिरत में भी बेतहाशा है। तो आखिरत में तो एक एक नेकी के लिए हमने तरस रहे होना है, जब हमें एक सवाब पे सवाब आ रहा होगा। दुनिया से तो आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, हमने पक्का तो नहीं लिखवा कर आए हुए कि हमने नहीं जाना, ऐसा तो नहीं। मुसलमान है, हमारा ईमान है, उस रब की तरफ लौटना है, उस रब की दी हम इमानत है, सब की तरफ हमने लौटना है। तो क्यों ना हम इससे, रब ने हमें ये जो दुनिया दी है, तो हम इसमें एक ऐसे अमालात करके जाएं जो हमारी आखिरत में भी, हम कब्र में हो तो हमें तब भी इसका सदका जारिया आता रहे। तो मुझे उम्मीद है मेरी फैमिली इसको बहुत शेयर करेगी, बहुत सारा शेयर करेगी। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में और एक और अच्छी और नेक और खूबसूरत बात के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।